यूक्रेन रूस जंग को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। जंग रुकने के बजाय जोर पकड़ती जा रही है। पुतिन ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के चक्कर में कई मोर्चों पर एक साथ मोहरा संभाले हुए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की भी पुतिन के आगे नतमस्तक होने के बजाय दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन पुतिन की एक चाल से यूरोपीय संघ में खलबली मच गई है। ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हो गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोप के तकरीबन सभी देश पुतिन के खिलाफ लामबंद हो गए थे। न सिर्फ यूरोपीय यूनियन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए, बल्कि अमेरिका की मदद से पुतिन के देश पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी गई। जंग को अब 3 साल बीतने को हैं, लेकिन ना तो पुतिन झुकने को तैयार है, ना ज़ेलेंस्की। इसी बीच पुतिन ने यूक्रेन के पीएम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दिया है। रूस ने यूरोपीय यूनियन की एकता को तार तार कर दिया। यूरोप के देश स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां क्रेमलिन ने उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। जंग छिड़ने के बाद ये पहला मौका है जब यूरोपीय संघ के किसी नेता का रूस का दौरा होगा। अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्लोवाकिया ने अपने खास दोस्त ज़ेलेंस्की को गच्चा देते हुए पुतिन का हाथ थाम लिया। दरअसल इसके पीछे पूरा खेल तेल और प्राकृतिक गैस का है। युद्ध शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके खत्म होने के आसार नहीं लग रहे हैं। ऐसे में अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको की तरफ से यात्रा की गई है। फिको पुतिन से मिले। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने रूस की RIA एजेंसी को बताया कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा का विषय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और रूसी प्राकृतिक गैस आपूर्ति रही है। आपको बता दें कि रूस की नेचुरल गैस अभी भी यूक्रेन के माध्यम से स्लोवाकिया समेत कुछ यूरोपीय देशों में पहुंचती है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच गैस की सप्लाई को लेकर 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, जो इस साल के अंत में खत्म हो जाएगा। पुतिन को बड़ा झटका देने के मकसद से ज़ेलेंस्की ने इस समझौते को आगे बढ़ाने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसे में स्लोवाकिया के लिए गैस का संकट आने की स्थिति पैदा हो गई। पीएम फिको ने जोर देकर कहा कि समझौते का विस्तार नहीं होने से उनके देश के हितों को नुकसान होगा। दरअसल स्लोवाकिया ने पिछले महीने अजरबैजान से नेचुरल गैस खरीदने के लिए एक शॉर्ट टर्म पायलट प्रोजेक्ट पर साइन किया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूक्रेन अपनी धरती से होते हुए स्लोवाकिया को आगे नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए राजी नहीं हुआ। उसने साल की शुरुआत में पोलैंड से पाइपलाइन के जरिए अमेरिका की लिक्विड नेचुरल गैस आयात करने के लिए एक सौदा किया। स्लोवाकिया ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियन और चेक नेटवर्क के जरिए भी गैस प्राप्त कर सकता है, जिससे जर्मनी और बाकी संभावित आपूर्तिकर्ताओं से आयात संभव हो सकेगा। हालांकि इससे पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने जुलाई में रूस का दौरा किया था। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कार्ल नेहमन ने रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ ही हफ्तों बाद रूसी पुतिन से मुलाकात की थी। तब दोनों यात्राओं की कीव और यूरोपीय नेताओं ने जबरदस्त निंदा की थी। अब ऐसे में स्लोवाकिया के पीएम के अचानक दौरे से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यूरोपीय संघ में फूट हो गई है? क्या स्लोवाकिया के पीएम पुतिन के जाल में फंस चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।